चलिए आज ध्यान की एक बहुत ही गहरी गुत्थी को सुलझाते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो अगर समझ में आ गया तो किसी भी साधक की पूरी यात्रा को सचमुच बदल कर रख सकता है। ध्यान में बैठते तो हैं, पर मन मन तो यहाँ वहाँ भागने लगता है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर साधक को कभी न कभी परेशान जरूर करता है। तो चलिए आज इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, असल में समस्या शायद मन है ही नहीं। समस्या है वो शक्ति, वो पावर सोर्स जो मन को चला रहा है। तो जवाब मन से लड़ने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि भाई इस मन रूपी इंजन को चलाने वाला ईंधन आखिर आ कहाँ से रहा है। और यहीं पर सामने आता है प्राण चित्त का समीकरण। जी हाँ, एक ऐसा अचूक संबंध जो ये बताता है कि कैसे हमारी सांसें यानी हमारा प्राण ही हमारे मन यानी हमारे चित्त को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो ये है क्या? बहुत सरल शब्दों में समझिए। प्राण वो मौलिक ऊर्जा है जो चित्त को यानी मन को चलाती है। अगर मन को एक गाड़ी मान लें तो प्राण उसका पेट्रोल है। एकदम सीधा हिसाब। बिना प्राण के मन में कोई हलचल, कोई गति हो ही नहीं सकती। अब सबसे दिलचस्प बात वो ये है कि ये जो पूरा समीकरण है ना, ये 3 अलग-अलग अवस्थाओं में काम करता है। चलिए एक-एक करके देखते हैं कि कैसे। तो पहली अवस्था है तीव्र गति। अब सोचिए, जब प्राण यानी हमारी सांसें बहुत तेज और यूं कहें कि अस्त-व्यस्त होती हैं, तो मन को भी एक तरह की हाई वोल्टेज एनर्जी मिलती है। और नतीजा क्या होता है? चित्त एकदम चंचल, बेचैन हो जाता है, एक जगह टिक ही नहीं पाता। फिर आती है दूसरी अवस्था, मंद गति। अब जरा सोचिए, अगर जानबूझकर प्राण के प्रवाह को धीमा कर दिया जाए तो। असल में हम क्या कर रहे हैं? हम मन के इंजन की फ्यूल सप्लाई कम कर रहे हैं। और इसका असर? अरे असर तो तुरंत दिखता है। मन का भटकाव अपने आप ऑटोमेटिकली कम होने लगता है और वो शांत होने लगता है। और फिर आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, स्थिरता। जब प्राण पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब चित्त भी स्थिर हो जाता है। ये वो शून्यता की अवस्था है जहां एकाग्रता के लिए कोई कोशिश, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वो बस अपने आप घटित होती है। और साधक को क्या मिलता है? असीम शांति और आनंद का अनुभव। ठीक है, तो ये तो हुआ पूरा सिद्धांत, लेकिन सवाल ये है कि इसे साधना में उतारा कैसे जाए। यहीं पर अजपा साधना की विधि काम आती है। ये वो तरीका है जो इस पूरे समीकरण को एक प्रैक्टिकल अभ्यास में बदल देता है। इसका जो मूल मंत्र है ना, वो है जप और श्वास का तालमेल। मतलब अपने मानसिक मंत्र को अपनी सांसों की लय के साथ पूरी तरह सिंक कर देना, बस एक सुर में ले आना। और देखिए कमाल की बात, अजपा साधना के भी ठीक वही 3 चरण हैं जो हमने अभी प्राण की अवस्थाओं में देखे। बिल्कुल मिरर इमेज। जब सांसें तेज हों तो जब भी तेजी से करें, जैसे जैसे सांसें धीमी होने लगें जब को भी धीमा होने दें, और अंत में जब प्राण लगभग स्थिर होने लगता है तब जब अपने आप होने लगता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी को कहते हैं अजपा अवस्था। और यही अजपा अवस्था वो मंजिल है, वो ब्रेक थ्रू पॉइंट है जहां चित्त का सीधा जुड़ाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र यानी कॉस्मिक एनर्जी फील्ड से हो जाता है। समझिए कि ये साधना की सिद्धि का दरवाजा है। अब इस गहरे आध्यात्मिक दर्शन को ना एक बहुत ही सरल वैज्ञानिक एनालॉग से भी समझा जा सकता है। ये इसे और भी ज्यादा साफ कर देगा। चलिए कल्पना करते हैं, मान लीजिए कि प्राण एक परमाणु यानी एटम है, बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट। अब जब ये प्राण गति करता है तो उससे बनती है प्राण ऊर्जा, जो एक अणु यानी मॉलिक्यूल की तरह है। और यही ऊर्जा है जो हमारे मन और हमारी सारी इंद्रियों को चलाती है। अच्छा, और इस ऊर्जा को पूरे सिस्टम में पहुंचाने का काम कौन करता है? वो है वायु तत्व यानी हमारा कैरियर। तो इस पूरी प्रक्रिया से, इस पूरे विश्लेषण से सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या मिलता है? की टेकअवे क्या है? सबसे बड़ा सार ये है कि जैसे परमाणु और अणु एक ही तत्व के 2 रूप हैं, ठीक वैसे ही प्राण और मन को चलाने वाली ऊर्जा भी एक ही है, अलग-अलग चीजें नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्रोत को यानी प्राण को कंट्रोल कर लिया तो उसकी अभिव्यक्ति यानी हमारा चंचल मन अपने आप खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाता है। और दोस्तों, यही इस पूरी साधना का सबसे बड़ा रहस्य है।
वो गुप्त मार्ग जिसकी तलाश हर साधक को होती है। प्राण को नियंत्रित करना ही ऊर्जा और चित्त को वश में करने का एकमात्र सीक्रेट रास्ता है। कितना सीधा और फिर भी कितना गहरा। तो अब सवाल ये उठता है कि प्राण और चित्त के इस गुप्त समीकरण को जानकर और अपनी साधना में अपनाकर किसी की भी ध्यान की यात्रा में कितना बड़ा और कितना सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।